ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि आपको सूचित कर दिया गया है, मेरा विषय है अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव, त्रिकालदर्शी अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव। समस्त सम्माननीय मंच को नमस्कार करता हुआ अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। गाथा नंबर 37 से लेकर के 41 नंबर तक की गाथा का मेरा विषय है। कल की तरह ही समय चूँकि कम होता है, इसीलिए हम इस विषय को बहुत सरल भाषा में गाथा और टीका में आए हुए क्लिष्ट शब्दों को गौण करते हुए क्या आचार्य देव का भाव है और ज्ञान की दिव्यता कैसे बताई है उसको समझेंगे। तो सभी विद्यार्थी मेरी तरफ देखें, अपनी नोट्स में लिखने का प्रयत्न ना करें, बाद में लिखें आप। 37वीं गाथा के अंदर विषय जो शुरू किया है वो शुरू करने की भूमिका तो हम सबको मालूम चल गई है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है और क्षयोपशम ज्ञानी मतिशुद्ध ज्ञानी जीव को जो भी थोड़ा बहुत जानना विषयों का होता है, किसी को थोड़ा कम किसी को ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा जानने वाले को महिमा आ जाती है अपने ज्ञान की कि ओहो मुझे तो कितना ज्ञान है। जैसे मैं शास्त्री हूँ तो मुझे लगता है मैंने तो 58 शास्त्रों का अभ्यास किया है तो मुझे कितना ज्ञान है। तो जरा अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने ज्ञान को कंपेयर करके देखते हैं कि उस ज्ञान की दिव्यता क्या है और हमारे ज्ञान की दिव्यता क्या है। तो आचार्य देव कहते हैं कि भूत एवं भविष्य दोनों कालों की समस्त पर्यायें वो अतीन्द्रिय ज्ञान में वर्तमान पर्यायों के समान अत्यंत विशिष्टता से अपने अपने स्वलक्षण के साथ में निश्चित रूप से जानने में आती हैं। क्या यहाँ पे दिव्यता बताई है कि भूतकाल की पर्यायें और भविष्य काल की पर्यायें जो अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं और जो नष्ट हो चुकी हैं, वे सभी पर्यायें मानो के वर्तमान ही हो। जैसे वर्तमान की पर्याय तात्कालिक पर्याय जानने में आती है, वैसे ही भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय भी उसी प्रकार से, और वो भी स्पष्ट अपने अपने भिन्न भिन्न लक्षण से युक्त जानने में आती है। अब प्रश्नकार को यह प्रश्न होता है कि साहब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि जो पर्याय नहीं है वो पर्याय वर्तमानवत कैसे जानने में आती हैं। तो वहां पे आचार्य देव ने बहुत सरलता से समझाया, हमारा ही उदाहरण हमें दिया कि भाई जैसे कोई मतिशुद्ध ज्ञानी क्षयोपशम ज्ञानी सामान्य जीव जब किसी भी वर्तमान वस्तु का विचार करता है तो उसके संबंध से वो थोड़ा भूतकाल का और भविष्य काल का भी विचार करता है। तो हम अभी यहाँ हैं तो 5 साल पूर्व हमारी अवस्था कैसी थी, हम कहाँ रहते थे, ये विचार सकते हैं ना हम अभी। और इसी प्रकार से भविष्य में क्या संभव है, क्या करेंगे हम, क्या हो सकता है, ऐसा भी विचार करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं जब क्षयोपशम ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो कुछ भूतकाल की और कुछ वर्तमान की और भविष्य की पर्यायों को जान सकता है, तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान है जो पूर्ण रूप से प्रकट है वो भूतकाल की और भविष्य काल की पर्यायों को वर्तमानवत क्यों नहीं जान सकता। फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जैसे चित्रपट होता है, तो चित्र बनाने का पेज है, बहुत सरल भाषा में बताता हूं ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए। उस ड्राइंग के पेज पे एक चित्र बना दिया जाए, कोई भूतकाल की घटना का, वर्तमान की घटना का और भविष्य काल की घटना का, तो तीनों घटनाएं वर्तमान में उस पेंटिंग वाले पेज पे, ड्राइंग वाले पेज पे हमको एक साथ दिखाई देती हैं। केवली भगवान का अतीन्द्रिय ज्ञान इतना दिव्य है कि इसी प्रकार से उनको भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायें वर्तमान में अपने ज्ञान की दीवाल पर मानो के वे वर्तमान ही हो, इसी प्रकार से वो समस्त पर्यायें उनके ज्ञेयाकार एक साथ एक क्षण में भासित होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भूत और भविष्य की पर्यायों की तात्कालिकता, तात्कालिकता मतलब उनका वर्तमानवत होना, ये कोई न्याय से विरुद्ध नहीं है, ये अविरुद्ध है। ठीक है, अब मैं आगे 38वीं गाथा की ओर बढ़ता हूं। इसी बात को वहां पे उन्होंने और दृढ़ करवाया एक नए उदाहरण से कि जो पर्यायें अनुत्पन्न हैं और जो पर्यायें विनष्ट हो चुकी हैं, अर्थात भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायें, वे ज्ञान के प्रति नियत होने के कारण से ज्ञान में प्रत्यक्ष ही होती हैं। चाहे भले वे अभी नहीं हैं, लेकिन वे ज्ञान में प्रतिनियत हैं। अर्थात जैसा कल हमने बात कही थी कि उन
पर्यायों में अपने ज्ञेयाकार को ज्ञान में समर्पण करने का स्वभाव है, इसीलिए वे ज्ञान के प्रति नियत हैं और वे अपने स्वरूप को समर्पित करती हैं। इसीलिए वर्तमान ज्ञान में वे प्रत्यक्ष ही भगवान को जानने में आती हैं। और उदाहरण क्या दिया, बहुत सुंदर उदाहरण है कि जैसे पत्थर में भूतकाल के तीर्थंकर भगवानों की और भविष्य काल के तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियों को उत्कीर्ण कर दिया जाए तो एक समय में ही वे भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के तीर्थंकर दिखाई देते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी, अतीन्द्रिय ज्ञान भी अपनी दिव्यता के कारण से अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायों को वर्तमान में वर्तमान के समान ही जानता है। अब 39 नंबर की गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। इसमें ये वो शब्दों का प्रयोग है कि यदि भूतकाल की और भविष्य काल की पर्यायों को हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो नहीं जानेगा तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। ये शब्द सुनिए ना, भूत और भविष्य की पर्यायों को यदि ज्ञान न जाने केवली भगवान का तो फिर उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा। स्क्रीन संचालक महोदय से मेरा निवेदन है, इस गाथा की टीका मैं एक बार दिखाना चाहता हूं और 2 वाक्य उसमें से पढ़ना चाहता हूं। कृपया टीका को स्क्रीन पर दिखाएं। इसमें जो मेरा विषय है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान का वैभव, वो वैभव क्या है वो इस गाथा की टीका में आचार्य देव ने बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। तो संभव हो तो कृपया यहां पर दिखाएं। गाथा नंबर बताया 39 भाई साहब। हाँ जी, ये 39 गाथा में इसी बात को कहा है कि वो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो दिव्य है, लेकिन उसकी दिव्यता और उस दिव्यता की क्या प्रकृष्टता है वो इस गाथा में बताई है कि जगत का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको वो ज्ञान जान नहीं सकता। ये अभी 37 नंबर की गाथा मुझे यहां दिखाई दे रही है टीका में। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, ऊपर, वो नहीं, मतलब नीचे। हाँ, बस। जिन्होंने, देखिए ये वाक्य पढ़ते हैं, जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है। एक तो भाषा की सुंदरता देखिए, भूत और भविष्य की पर्यायों को बताने के लिए, जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिन्होंने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, ऐसी अनुत्पन्न और नष्ट पर्यायों को, यहां से ध्यान दीजिए, यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न अखंडित प्रताप युक्त प्रभु शक्ति से बलात् प्राप्त करे, बलात् प्राप्त करे तथा वे पर्याय अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करें, इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत ना करे, उन्हें प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है। देखिए ज्ञान का वैभव कि यहां पे बलात् शब्द का प्रयोग किया तो आपको ऐसा लगेगा कि जबरदस्ती जानता है क्या ज्ञान, तो कहते हैं हाँ जबरदस्ती जानता है। क्यों? कि अब उसमें कोई आवरण नहीं रहा ना, अब वो अतीन्द्रिय हो गया, अब वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हो गया। तो वज्रपटल भी आड़े आए तो वो उस ज्ञान को जानने से रोक नहीं सकता, और पूरे जगत के जितने पदार्थ हैं, ज्ञेयाकार हैं, वे उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होने से नहीं रुक सकते। तो वो कहते हैं अगर ज्ञान उन समस्त पर्यायों को, भूत और भविष्य की, अपने अंदर नियत ना करे, अर्थात अक्रम से उनको ग्रहण ना करे और स्वयं उनको बलात् ना जाने, तो फिर उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा। मतलब उस ज्ञान का वैभव ऐसा है कि कोई सोचे कि हम ज्ञान में जानने में नहीं आएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। चैतन्य और जड़ समस्त पदार्थ उस ज्ञान का विषय बनते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गाथाओं में ये अतीन्द्रिय ज्ञान की दिव्यता बताई है। और फिर उसके बाद में 40 नंबर की गाथा में इससे विपरीत जो इंद्रिय ज्ञान है, वो इंद्रिय ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ये बात कही है कि इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हमको कितना भी लगे कि हम बहुत जानते हैं, बट अतीन्द्रिय ज्ञान जैसी सामर्थ्य उसमें नहीं है। और उसके 2 कारण वहां पे बताए हैं कि इंद्रिय ज्ञान की कमजोरी क्या है, कि वो कहता है विषय और विषयी का
सन्निपात अर्थात उनका एक दूसरे से मिलना। इंद्रियां है ना, इंद्रिय ज्ञान की बात है। तो इंद्रियां कैसे जानती हैं कि जब उनका विषय उनके नजदीक होता है तब। और दूसरी पराधीनता क्या है कि उस क्षयोपशम ज्ञानवर्ती जीव को अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा इत्यादि के द्वारा वह क्रम पूर्वक वस्तुओं को जानता है। तो कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान अपने नजदीक के विषय को और अनुक्रम से अर्थात अवग्रह, इहा, अवाय के द्वारा क्रम से जानता है। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान का परोक्ष विषयों के साथ अर्थात जो अनुत्पन्न और विनष्ट पर्याय हैं उनके साथ में उसका ज्ञेय ज्ञायक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं बन सकता है। इसीलिए वो इंद्रिय ज्ञान उन विषयों को नहीं जान पाता है। और इसके बाद में अंतिम 41 नंबर की गाथा में पुनः अतीन्द्रिय ज्ञान के वैभव को बताते हुए और इंद्रिय ज्ञान से उसको कंपेयर करते हुए ये बात कही है कि जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त और अमूर्त, अनुत्पन्न और नष्ट सभी पर्यायों को जानता है। क्यों जानता है? तो कहते हैं वो पर्याय ज्ञेयता का अतिक्रमण नहीं करती। ज्ञेयता का अतिक्रमण अर्थात अपने ज्ञेयपने को नहीं छोड़ती। उनका स्वभाव है कि वे ज्ञान में अपने आप को अर्पित करती हैं और ज्ञान का स्वभाव है कि वो उनको ग्रहण करता है। तो चूंकि ज्ञेयपना का अतिक्रमण नहीं है इसीलिए चाहे वो अप्रदेश, अप्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अप्रदेश अर्थात एक प्रदेशी, बिना प्रदेश का नहीं परंतु एक प्रदेशी हो द्रव्य, बहुप्रदेशी द्रव्य हो, मूर्त द्रव्य हो, अमूर्त द्रव्य हो, अनुत्पन्न पर्याय हो या विनष्ट पर्याय हो, वे सब ज्ञान में अवश्य रूप से जानने में आती हैं। और एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर, मैं रीझ गया उस उदाहरण पे कि प्रज्वलित अग्नि हो, बहुत तेज से जलती हुई अग्नि हो, तो जब वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन डाल दिया जाए, अग्नि सारे प्रकार के ईंधनों को जला देती है। फिर लकड़ी डालेंगे तो लकड़ी को जला देगी, कपड़ा डालेंगे तो कपड़े को जला देगी, अन्य कोई ईंधन डालेंगे तो उसको भी जला देगी। क्यों? क्योंकि वो ईंधन पने का अतिक्रम नहीं करते वो सारे ईंधन। उसी प्रकार से जितने प्रकार के ज्ञेय पदार्थ हैं वे अपनी ज्ञेयता का अतिक्रमण नहीं करते, इसीलिए ज्ञान उनको स्पष्ट रूप से वर्तमानवत सभी प्रकार के भूत और भविष्यकाल संबंधी पर्यायों को जानता है। इस प्रकार से केवली भगवान के वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा यहाँ पर बताई गई है। संक्षेप से अपने समय में इतनी देर में ही बताना संभव था। इस प्रकार से मैं अपना विषय यहाँ पूरा करता हूँ। अगर इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। अभी हमने अतीन्द्रिय ज्ञान के वैभव की चर्चा सुनी और वो केवल ज्ञान में कितना सामर्थ्य है, सब कुछ जानने में आता है, इतना सब कुछ जानने में आता है, ऐसा कह करके क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि ज्ञान के जानने की सामर्थ्य को विकसित करें? प्रेरणा ये देना चाहते हैं, जो मुझे अनुभव होता है कि ऐसा केवल ज्ञान जिसकी महिमा हम कर रहे हैं वो अपने स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। वो अपने ज्ञान गुण की ही एक पर्याय है और ज्ञान अपने अनंत गुणों में से एक गुण है। और ऐसे अनंत गुणों का स्वामी मैं भगवान आत्मा महिमामान वस्तु हूं, तो अपने स्वभाव का आश्रय करने से ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। ये प्रेरणा देना चाहते हैं। और किसी को कोई प्रश्न हो? गायक जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। वो प्रश्न ही है, वो मैं जानबूझ के पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है। कि सर्वज्ञता में जो भविष्यज्ञता है जी, भाई भूतज्ञता तो ठीक है क्योंकि वो व्यक्त होके निकल गई, जी, वर्तमान अवेलेबल है। जी। अब भविष्यज्ञता कैसे जानी जा सकती है? क्योंकि इसमें उन्होंने सिवाय महिमा के तो कुछ कही नहीं कि अगर नहीं जाने तो ज्ञान को विशेष कौन कहे, तो ये तो महिमावाचक बात है। अब रही बात है जो अपन तर्क के माध्यम से या न्याय दीपिका के माध्यम से या समझ लो सर्वज्ञ सिद्धि में जो पढ़ते हैं अतिशायन हेतु की बात, तो अतिशायन हेतु ये सिद्ध करता है कि कोई ज्ञान पूरा भी हो सकता है क्योंकि कम ज्यादा होता है। तो इसी के उत्तर में उल्टा ये कहा जाता है कि अगर कोई ज्ञान पूरा हो सकता है तो वो जीरो भी हो सकता है। जिस तर्क से आप उस ज्ञान को पूरा करते हो उसी तर्क से वे ज्ञान का लोप भी सिद्ध करते हैं।
तो जब लोप सिद्ध करते हैं तो हम वहां आगम खड़ा कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक वो ज्ञान नित्य उद्घाटी ज्ञान है जो ज्ञान कभी आवरण को प्राप्त नहीं होता। प्रश्न ये है कि वहां जो आगम खड़ा किया तो अभी तो सर्वज्ञ तो सिद्ध ही नहीं हुए, हम तो सिद्ध सर्वज्ञ को कर रहे, और सर्वज्ञ सिद्ध होंगे तो उनके वचन आगम कहलाएंगे। तो सर्वज्ञ तो सिद्ध ही नहीं हुए और हम उनके आगम से उसकी सुरक्षा कर लें, कैसे संभव है? एक बात। दूसरी बात, जो आपने सबसे पहले गाथा में कहा था कि जिस प्रकार भूतकाल और वर्तमान को हम देख सकते हैं क्षयोपशम ज्ञान से भी, तो क्षयोपशम ज्ञान से भी हम भूतकाल को जितना बढ़िया देख सकते हैं, जो हमारा पास से हमने हॉस्टल में कैसे रहे, हम आगे का भविष्य को वैसा थोड़ी, वो तो कल्पना मात्र है। ठीक बात है। इसीलिए तो आप और हम क्षयोपशम ज्ञानी है ना, कि वो जो स्पष्ट ज्ञान हमें यदि हो जाता तो कोई अंतर नहीं रहता ना, चूंकि हमारे ज्ञान पर आवरण है, इसीलिए तो ये अस्पष्टता है। और वही अस्पष्टता हमने, वही आपने न्याय ग्रंथ की बात की तो हमने उसमें पढ़ा है कि ज्ञानादिक की हीनता अधिकता की जो आपने चर्चा की, तो ज्ञान जब परिपूर्ण होता है और आवरण जब संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो उस ज्ञान में फिर कोई बाधा नहीं रह जाती। अब ये जो भविष्य और भूत की बात है, ये तो हमारी अपेक्षा से है। हमने पहली गाथा का जो आपने मुझे उदाहरण दिया, जो पहली 37 नंबर की गाथा मैंने चर्चा की, उसका तो विषय ही ये था कि जो भविष्य काल की पर्यायें जिन्हें हम कहते हैं वो केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमान हैं, वो खचित हैं। खचित शब्द है कि वो केवली भगवान के ज्ञान में वर्तमानवत अपने निश्चित समय पर खचित हैं, और प्रत्येक पर्याय का अपना अपना लक्षण भी भिन्न है, उस लक्षण के द्वारा वो उस पर्याय को जानते हैं। मैं एक बहुत सरल उदाहरण दे देता हूं बच्चों के लिए कि हम एस्केलेटर मॉल में जाते हैं, घूमने जाते हैं, एस्केलेटर लगा रहता है ना, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं। कल्पना कर लीजिए फटाफट के एक सीढ़ी आ रही है, उस पर हम नंबर लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने सीढ़ियों पर नंबर डाल दिया। अब वो आप नीचे खड़े हो, सीढ़ी चली गई, और जब सीढ़ी ऊपर जाकर के घूम के वापस आएगी तो जिस उसी क्रम में आएगी जिस क्रम में गई थी, कि उसका क्रम आगे पीछे हो जाएगा, उसी क्रम में आएगी ना। तो वो क्रम निश्चित है कि नहीं निश्चित है? और स्थूल उदाहरण है, नंबर आपने डाला है तो आपको पता है ना इस क्रम के बाद में इस नंबर की ही सीढ़ी आएगी। स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार से चूंकि वो सीढ़ी अपने स्थान पर खचित है, चाहे उसका नंबर कितना भी हो, खचित है, तो उसी क्रम में आती है। इसी प्रकार से केवली भगवान के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्थान पर खचित है, तो उसी समय पर वो प्रकट होती है, परंतु वे अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको वर्तमान में ही वर्तमानवत दर्पणवत स्पष्ट जानते हैं। मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ जी। ये गायक जी ये जो कह रहे हैं ना, वो केवल ज्ञान में, वो ज्ञान में खचित है, उसकी जगह आपने इसी पहली गाथा की चर्चा के समय ये भी कहा था कि वो द्रव्य में प्रमेयत्व शक्ति है ना जी, द्रव्यों में, और जो प्रमेयत्व शक्ति है ज्ञान में जानने की शक्ति है और द्रव्यों में प्रमेयत्व शक्ति है। तो प्रमेयत्व शक्ति के कारण वह ज्ञेयपना अपना सर्व समर्पित करती है, और वो जो प्रमेयत्व शक्ति है, जैसे सत का विस्तार, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसे प्रमेयत्व का विस्तार, द्रव्य में भी प्रमेयत्व, गुण में भी प्रमेयत्व, पर्याय में भी प्रमेयत्व, तो पर्याय में भी प्रमेयत्वपना है। तो वो अकेले केवल ज्ञान में खचित है ऐसा नहीं है, वस्तु में प्रत्येक पर्याय अपने अपने काल में खचित है। दूसरी बात, ये अपन ही कहते ऐसा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय में शायद आइंस्टीन का एक वाक्य दिया हुआ है, और आइंस्टीन ये कहता है कि ये जो घटनाएं हैं ये पहले से ही काल चक्र पर विद्यमान है, अब काल आता है तब प्रकट होती है। इसका मतलब वो भी इस बात को मानते हैं कि सारी घटनाएं वहाँ वहाँ उस काल में स्थित है। अब ये ज्ञान की ही विशेषता है कि ज्ञान ऐसा विकसित हुआ है जिसके कारण ये होता है। आपके न्याय दीपिका में छोटा सा उदाहरण दिया हुआ है, हम अभी आँख से देखते हैं ना, और कुछ लोग वो काजल लगा करके कुछ विशेष बताने वाले होते हैं, अभी भी होंगे कुछ लोग काजल लगा लेते हैं। आपकी कोई चीज़ गुम गई हो ना, तो आप चले जाओ उनके पास में, वो काजल लगते हैं और काजल लगा करके फिर वो बता देते हैं कि कहाँ है।
तो कह रहे ऐसा जब इसमें थोड़ा सा अंजन लगा दिया तो फिर इतना हो सकता है। और जिसमें ये टीका जो आपने पढ़ी ना, इसमें मैं देख रहा था, वो जो प्रभु की याद करें, प्रभुत्व की याद कर रहे थे ना, वो प्रभुत्व शक्ति का लक्षण जो समय सार में है, वह प्रभुत्व शक्ति का लक्षण अखंडित प्रताप स्वातंत्रशालित्व लक्षणा, वो प्रताप ही इतना हुआ है और इतना स्वतंत्र हुआ है, और वे द्रव्य अपने सारे प्रमेयत्व के कारण समर्पित करते हैं। और पर्याय में वह है, वो आगे की भविष्य की पर्याय भी है और उनमें प्रमेयत्व शक्ति है, इसलिए वह समर्पित करती है। और ज्ञान में ऐसी विशेषता है, इसलिए भविष्यत्व भविष्यज्ञ भी है। बिल्कुल ऐसा तर्क से सिद्ध होता है, ऐसा नहीं अकेला आगम या उससे कह रहे हो। और ये तो आइंस्टीन वैज्ञानिक सिद्ध कर रहा है ना, भविष्य में है। तो ये जब वो अनुमान ज्ञान से जान रहे हैं तो ये पूर्ण ज्ञान के माध्यम से निश्चित रूप से जाना जा सकता है। पहला जो प्रश्न मैंने पूछा था वह इसलिए पूछा था, जो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की चर्चा आ रही है ना, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की, वो श्रुत ज्ञानी की बात वहां जो समझाई, वहां ये कहते हैं कि विशेष आकांक्षा मत करो जानने का, लोभ मत करो, विशेष जानने का लोभ मत करो, और जानना है और जानना है। तो मानो यहां ये कह रहे हो कि भैया तुम्हारे ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है, तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम्हारा ज्ञान वैभव ऐसा प्रकट हो जाएगा कि सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। चिंता मत करो, इच्छा मत करो मुझे ये जानना है, ये जानना है, ये जानना है, और दुखी मत हो। तुम्हारा ज्ञान ऐसा विकसित हो जाएगा कि सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए लोकालोक को नहीं जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तो ऐसा ज्ञान वैभव सहज प्रकट हो जाएगा। प्रमेयत्व माने जानने में आवे, ऐसी शक्ति है। हेलो, मेरा प्रश्न ये था, मतलब थोड़ी सा सूक्ष्म है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो जैसे अभी हमने ये बात की कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में समस्त भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक ही समय में आता है। अब मान लीजिए प्रेजेंट में हमारा एक समय चल रहा है, अब जो पर्याय 2 समय बाद आने वाली है, हमारे इस समय में वह भी ज्ञान में आएगी। फिर वह जो एक समय बदला तो फिर वह हमारे एक समय बाद की पर्याय रह गई, तो वह उस समय भी ज्ञान में आएगी। फिर प्रेजेंट में वो रहेगी तो उस समय भी ज्ञान में आएगी। तो फिर वह भूतकाल में, और ऐसा काल का तो कोई अंत है नहीं, तो भूतकाल भी कोई शुरुआत नहीं, ऐसे अनंत समय है। तो फिर अनंत समय में एक ही पर्याय हर समय ज्ञान में आएगी, और फिर अनंत पर्याय हैं, तो फिर अनंत पर्याय और अनंत समय में, और प्रत्येक समय में अनंत बार ऐसे ज्ञान में झलकेगी, वह कैसे पॉसिबल है? इसी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे प्रसन्नता हुई कि विद्यार्थी इतना गहरा सोच सकते हैं। प्रश्न आपको समझ में आया, सुनाई दिया? हाँ। देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर यही है कि इसीलिए तो वह ज्ञान दिव्य है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि एक ही पर्याय, पहले 2 समय पूर्व, फिर 1 समय पूर्व, फिर वर्तमान, फिर भूत, तो एक ही पर्याय अनंत बार जानने में आएगी क्या? और ऐसी तो अनंत पर्याय हैं, तो एक ही पर्याय को अनंत 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 बार जानेंगे तो इतना ज्ञान है क्या? हाँ, इतना ज्ञान है। उसी का नाम केवली भगवान है, उसी का नाम अतीन्द्रिय ज्ञान है कि वो समस्त पर्यायों को, चाहे वे भूतकाल में कितनी भी पीछे चली गई हो, चाहे वे भविष्य काल में कितनी भी दूर हो, और एक एक समय में वे इस ऐसे खिसक रही हैं ना काल के प्रवाह के साथ, उन खिसकती हुई पर्यायों को, खिसकना मतलब अपने समय पे ही खचित है, समय का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, उस रूप में ही अतीन्द्रिय ज्ञान उन्हें अनंत काल तक, अनंत तीनों लोकों के, तीनों कालों के समस्त अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण और उनकी अनंतानंत पर्याय और उनका अनंतानंत प्रवाह, वो सब एक समय में वर्तमानवत जानने में आता है। उसी का नाम दिव्य ज्ञान है, और केवली परमात्मा का, सर्वज्ञ परमात्मा का वही ज्ञान है, और उसी की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है।
और ऐसा ज्ञान आप प्रकट करना चाहते हो तो हम सभी को अपने आत्म स्वभाव को साधना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं राकेश जी से पूछा कुछ बोलेंगे क्या, उनने कहा वो अपने विषय फिर छूट जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पे नहीं बोलना है। देखिए, हम श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को समझना चाह रहे हैं, तो श्रुत ज्ञान की सीमा है और केवल ज्ञान बहुत असीम है, इसलिए उसके लिए फिर इसलिए आगम पर ही आना पड़ेगा, आगम को आधार बनाकर ही ये समझना पड़ेगा।